हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आरती। कैसे हो आप? आज के वीडियो में आपसे कुछ उन 5 हेल्दी लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में बात करने वाली हूं जिनको अडॉप्ट करके हम बहुत सारी होता है ना कि पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारी चेंजेस होंगे हमारी लाइफ में। सबसे मेन प्रॉब्लम जो है वो है हमारी लाइफ में आजकल फैट, बेली फैट। एक्चुअली ये बात बिल्कुल सही है कि जो सबके वेट लॉस का तरीका होता है वो सबका डिफरेंट होता है, क्योंकि कोई कुछ करके वेट लॉस करता है, कोई कुछ करके वेट लॉस करता है या बेली फैट को लूज़ करता है। लेकिन ये भी फाइनल है कि सभी का पैटर्न अलग है। बट मोस्ट ऑफ द पीपल जिनके लिए बेली फैट को कम करना वेरी डिफ़िकल्ट, मतलब वो दे जानते हैं कि हम सब कुछ कर लेते हैं। फैट तो एक तरीके से उनका वेट तो कम हो रहा होता है, लेकिन बेली फैट जो होता है वो वहीं का वहीं होता है। मतलब उसमें बहुत ज़्यादा उसमें चेंजेस नहीं आते, क्योंकि वो एक्चुअली होता क्या है कि जो बेली के आसपास का जो एरिया होता है वहाँ पे जो फैट होता है, सैचुरेटेड फैट वहाँ पे सारा स्टोर हो जाता है। और सैचुरेटेड फैट हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। एक्चुअली कह लीजिए कि जो सैचुरेटेड फैट होता है या जो बेली फैट होता है वो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इलनेसेस को बढ़ाता है, बहुत ज़्यादा बीमारियां होती हैं उसी से। तो इसी को कम करना, आज पूरी दुनिया इसी होड़ में लगी हुई है कि बेली फैट को कम करे, बेली को मतलब फ्लैट रखें, या मतलब देखने के पर्पज़ से नहीं, किसी कॉस्मेटिक के पर्पज़ से नहीं, किसी ब्यूटी उससे मतलब रिलेटेड नहीं है कि हमें सुंदर दिखना है इसलिए बेली फैट को कम करना है। बट ये हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो सारी चीज़ें बनती हैं ना हमारी बॉडी में, बीमारियां हों या कुछ भी हों, वो हमारे उसी पोर्शन से बनती हैं। तो आज मैं उन्हीं के बारे में बात करने वाली हूँ। डॉक्टर के सजेस्टेड जो टिप्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहली बात करेंगे, मैं सिर्फ 5 चीज़ों के बारे में बात करूँगी जिनको अगर आप प्रॉपर वे में अगर आप उनको कंटिन्यू अपने लिए अपने डेली रूटीन में फॉलो करते हैं तो आपको 100% रिजल्ट मिलने वाले हैं। क्योंकि ये कोई भी ऐसी बात नहीं है कि नहीं बस ऐसे हो जाएगा। आप इसको खुद भी, आप अगर चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे तो आप खुद भी फील करेंगे। तो सबसे पहले मैं उन 5 चीज़ों के बारे में बात करने वाली हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमें करनी है। फर्स्ट आते हैं हमें कि ड्रिंक जो होता है ना, ड्रिंकिंग जो है, वाटर का जो इनटेक है वो हमें बहुत ज़्यादा रखना चाहिए। हमें अपनी बॉडी में मतलब होता है ना कि वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा होना चाहिए। जब भी ड्रिंकिंग की बात आएगी या ड्रिंक्स की बात आएगी तो मैं हेल्दी ड्रिंक्स की बात करूँगी। अब हेल्दी ड्रिंक्स में सबसे पहले तो वाटर ही आ जाता है, क्योंकि वाटर इज़ द बेस्ट वे फॉर आर बॉडी। क्योंकि जब भी हम देखते हैं कि आपने देखा होगा, जब भी हम बहुत सारा पानी पी लेते हैं, जितना भी पानी हमें पीना है, जब हम पानी पी लेते हैं तो हमारे जो पेट है वो ना, वो फुलनेस होता है, उस मतलब वो काफ़ी टाइम तक भरा भरा सा रहता है। जब जो हमारा बेली है वो जब काफ़ी टाइम तक फुल रहेगा तो जाहिर सी बात है हम अननेसेसरी ओवर ईटिंग नहीं करेंगे, अननेसेसरी अनहेल्दी फूड नहीं खाएंगे, अननेसेसरी इसकी कैलोरीज नहीं लेंगे। इसीलिए बॉडी में वाटर का इंटेक बहुत ज़्यादा होना चाहिए। हर 2 घंटे में, हर 1 घंटे में हमें वाटर इनटेक करते रहना चाहिए। अब उसके अलावा अगर हम बात करें कि और ऐसी कौन सी चीज़ें लिक्विड्स में आती हैं, लिक्विड्स का इनटेक हमारी बॉडी में और किन किन फॉर्म में होना चाहिए, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हम डिटॉक्स वाटर यूज़ कर सकते हैं। डिटॉक्स वाटर बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत इफ़ेक्टिव होता है। डिटॉक्स वाटर बनाते कैसे, इसका मैं कभी आपको लाइव डिटॉक्स वाटर कैसे बनाते हैं ये मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। फिर जैसे हम ग्रीन टी ले सकते हैं, ब्लैक टी ले सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं और फ्रूट जूस ले सकते हैं। तो इन 5 जो चीज़ें हैं, इनको ही हम बॉडी में अगर लिक्विड के फॉर्म में अच्छे से इंटेक करते रहें तो हम मतलब ऑब्वियसली फील करेंगे कि हमारी बॉडी में जो बेली फैट है ना वो जाहिर सी बात है कम होगा। क्योंकि जब हम ओवर ईटिंग नहीं करेंगे, अनहेल्दी फूड नहीं खाएंगे, जंक फूड नहीं खाएंगे, तो फैट तो सारा वहीं से सारा हम बॉडी को दे रहे हैं ना। तो जब ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो हमें ऑब्वियसली इसका रिजल्ट दिखेगा। फिर सेकेंड चीज़ आते हैं कि हमें करना क्या है, जो सुगरी फूड है, सुगरी फूड मीन्स जो स्वीट्स हैं, हमें उनको नमस्ते कहना है। एक्चुअली उसको जी हाँ नमस्ते ही कहना है, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। एक्चुअली आपको अगर पता हो तो आप देखेंगे कि जो शुगर है ना, जो शुगर होती है ना, वो हमारी बॉडी में बहुत टाइम तक परसिस्ट करती है। मतलब सब कुछ डाइजेस्ट हो जाएगा बट शुगर बहुत
टाइम तक बॉडी में रहती है, और जब वही डाइजेस्ट नहीं होती है तो वही हमारी बॉडी में फैट को होता है ना कि फैट को बढ़ाती है। तो एक्चुअली देखिए, सूगरी वाले जितने भी फूड हो, जैसे लाइक जलेबी है, गुलाब जामुन है, ये सब टेस्टी तो बहुत होते हैं, नो डाउट बहुत टेस्टी होते हैं, लेकिन इनमें अगर आप बात करें तो इसमें न्यूट्रिशन ज़ीरो के बराबर होता है। हाँ, इसमें आप देख लो कुछ भी प्रोटीन नाम की चीज़ नहीं होती है। इसमें होता क्या है कि आप इसमें रिफाइंड मैदा होती है, इसमें आप ऑयल यूज़ करते हैं, इसमें शुगर यूज़ होती है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है जो सिर्फ हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल ही होती हैं। तो हमें एटलीस्ट उसको मना करना है। बहुत सारी ऐसे शुगरी फूड्स हैं, लाइक जलेबी हुआ, गुलाब जामुन हुआ, चॉकलेट्स हुए, केक्स हुए, और कुछ कैंडीज़ हुई, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें मतलब नो कहना है। एटलीस्ट नो नहीं, जैसे जो लोग बहुत ज़्यादा एक होता है ना एडिक्टेड होते हैं, वो बिल्कुल से चीज़ों को नहीं छोड़ पाते हैं, तो एटलीस्ट नो नहीं तो उनको अपनी लाइफ में मिनिमाइज़ तो करना ही है, कम तो करना ही है, और ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि शुगर हमारी बॉडी के लिए कहते हैं ना, शुगर इज़ लाइक अ वेरी स्लो पॉइजन, रिएक्ट इज़ लाइक अ वेरी स्लो पॉइजन। तो जब वो हमारे शरीर में, जब हम ये चीज़ें सुनते हैं, जानते हैं कि जो शुगर है वो हमारे शरीर में एक जहर की तरीके काम करता है, तो फिर हम उसको इंटेक इतना ज़्यादा क्यों करें। कोशिश करें कि हम उसको जितना कम से कम कर पाएँ। फिर नेक्स्ट आते हैं कि हमें प्रोटीन अपनी बॉडी मतलब अपनी जो डेली रूटीन है, प्रोटीन का इंटेक बहुत ज़्यादा करना है। प्रोटीन हमारी देखेंगे कि हमारे आसपास बहुत ज़्यादा है, उसमें कुछ हमें एक्स्ट्रा नहीं करना होता। प्रोटीन लाइक दाल है, ओट्स है, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, एग्स है, आलमंड्स है। तो अगर हम इसका इंटेक करेंगे, बॉडी में ज़्यादा करेंगे, बल्कि हर मील में होना चाहिए, ब्रेकफास्ट में होना चाहिए, लंच में होना चाहिए, डिनर में होना चाहिए। और जब हम इसका इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो जाहिर सी बात है, जब प्रोटीन बॉडी में जाता है तो ये इंस्टेंट एनर्जी देता है, और बहुत ज़्यादा देर तक, यानी कि धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, बट ये प्रॉपर डाइजेस्ट होता है, और बहुत देर तक हमें मतलब होता है ना कि हमें एनर्जी से फुल रखता है। तो जब हमारी बॉडी में ऑलरेडी एनर्जी पहुंच चुकी है, फुल है, तो हम ओवर ईटिंग नहीं करेंगे, अनहेल्दी फूड नहीं खाएंगे, एक्स्ट्रा फूड नहीं खाएंगे, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं खाएंगे, तो जाहिर सी बात है हमें उसका रिजल्ट मिलेगा। फिर फोर्थ आते हैं कि हमें सॉल्ट को रिड्यूस करना है। सॉल्ट लाइक सोडियम, सॉल्ट मीन्स सोडियम। सोडियम जो है ना वो मेटाबॉलिक रेट को कम करता है। मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि जो मेटाबॉलिज्म अगर बॉडी में बढ़ रहा है तो हमारे लिए वो अच्छा है। मेटाबॉलिज्म जब कम होता है, जब सोडियम हम अपनी बॉडी में लेते हैं, तो वो कोई भी चीज़ के साथ हमने अगर नमक ज़्यादा लिया है, या नमक हम बहुत ज़्यादा बार बार किसी चीज़ में ले रहे हैं, तो वो मेटाबॉलिक जो होता है, रेट होता है, जो उसकी एनर्जी होती है या उसका जो वर्क होता है, वो धीरे धीरे काम करता है। जब वो धीरे धीरे काम करता है तो फैट को स्टोर होने का मौका मिलता है। हमें कोशिश ये करना है कि हमें अपना मेटाबॉलिज्म रेट जो है उसको इन्हेंस करना है, उसको बढ़ाना है। अक्सर आपने सुना होगा डाइटिशियन बोलते हैं कि रात में 8 बजे के बाद आपको कुछ भी नहीं खाना, क्योंकि ऑलरेडी जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो रात में हमारा बहुत स्लो अप होता है, बहुत धीमे धीमे वर्क कर रहा होता है। तो इसीलिए रात में बहुत हेल्दी फूड खाने के लिए मना किया जाता है, बहुत हैवी फूड खाने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि वही मेन जो रात का खाना ही होता है, वही हमारी बॉडी में फैट को मतलब स्टोर करता है, वही हमारी बॉडी में फैट को बढ़ाता है, बनाता है। तो हमें कोशिश भर सॉल्ट को बहुत कम क्वांटिटी में लेना है। बहुत ही जब नीड होती है कि ना इन सब चीज़ों में फ़ैट ज़रूरी है, तो हम वहाँ पर लेते हैं। फिर फिफ्थ आते हैं कि हमें अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसमें फिफ्थ है कि हमें होल ग्रेन्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करना है। होल ग्रेन्स मीन्स कि जब हम होल ग्रेन्स को लेते हैं वो जल्दी डाइजेस्ट होते हैं। जैसे कि कोई भी आप ले लीजिए कि होल ग्रेन, आप मैदा खा लो, आप उसी जगह चोकर वाला आटा है उसकी रोटियां बना के खा लो, तो मैदा इज़ लाइक पॉइज़न। मैदा बहुत हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए, और वही अगर हम चोकर वाला आटा यूज़ करते हैं तो वो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। इट्स अ वेरी डाइजेस्टिव होता है ना कि फूड है, कोई भी चीज़ है तो उसको हम आराम से ले सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। तो हमें कोशिश यही करना है कि हमें होल ग्रेन्स लेना है। होल ग्रेन्स में हमें प्रोटीन भी मिलता है,